નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયનું પુનરાવર્તન બીજું આપણે સ્વાધ્યાયપોથીનું સોલ્યુશન શીખવાના છે. જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી શીખો સૌથી પહેલાં. प्रश्न पहला है, निम्नलिखित परिच्छेद के आधार पर पूछने के लिए 3 प्रश्न बताइए. અહીં આપણે ફકરો આપ્યો છે, એમાંથી આપણે પ્રશ્ન કહેવાના છે. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, समय धन से भी अधिक मूल्यवान क्यों है? प्रश्न चिन्ह. दूसरा, समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है? प्रश्न चिन्ह करता है जो पाछળ. तीसरा, समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? आ 3 प्रश्न बराबर. बीजो प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए. तो સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ સંજ્ઞા કઈ કઈ છે. તેમાં છે પર્વત, નદી, सूरत, बाल, सपना, भारत और नर्मदा. सर्वनाम में क्या क्या आएगा? तो उसमें आएगा उसको, तुम है और हम. और विशेषण में मीठा, सुंदर, बड़ा और मेहनती. तीसरा प्रश्न है, दिए हुए शब्दों को सही रिक्त स्थान में लिखिए. आमा जे आपणे खाली जग्या पूरवानी छे. पहलू, मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी. दूसरा, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था. तीसरा, दिन भर यहाँ वहाँ देखा. चौथा, शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा. पांचवा, काम अधिक करो बातें कम. छठा, बिल्ली अभी बाहर निकल गई. चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए. पहला, आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो उसका उत्तर है, मेरे परिवार में से मुझे अपनी दादी जी सबसे ज़्यादा पसंद है. दादी जी है, आज जी है बराबर. बहुत शांत और सरल स्वभाव की है. वे एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए आज भी वे बहुत अनुशासन प्रिय है. गणित, विज्ञान और अंग्रेजी उनके प्रिय विषय है. दादी जी के कारण मुझे कहीं ट्यूशन में नहीं जाना पड़ता है. वे घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती है. महापुरुषों की कहानी सुनाकर वे मुझे उसके जैसे बनने के लिए प्रेरित करती है. उनकी जिंदा दिली के कारण घर की रौनक बनी रहती है. जब वे कहीं जाती है तब मुझे बहुत सूनापन लगता है. इसीलिए परिवार में मेरी पसंदगी व्यक्ति दादी जी है. दूसरा प्रश्न है, आपकी पसंद की कोई फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में उसकी कहानी लिखिए. तो उसका उत्तर है, मेरी पसंद की फिल्म है तारे ज़मीन पे. इसमें 10-12 वर्ष का एक विद्यार्थी है. उसको स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं है. चित्रों या कलाकृति के लिए उसका जानना एक अध्यापक पढ़ाई में उस विद्यार्थी की अरुचि का पता लगाता है. उसकी रुचि मालूम होने पर वह उसे चित्र बनाने के लिए देता है. धीरे धीरे चित्रकला में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है. बाद में उसकी एकाग्रता का उपयोग पढ़ाई में करता है. तीसरा प्रश्न, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? तो उसका उत्तर है, यदि सूरज नहीं निकलता है तो यह दुनिया ही नहीं होती.
यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का कलरव सुनने को न मिलता। धरती पर प्रकाश ही नहीं होता, धरती पर अंधेरा ही रहता, धरती पर वनस्पति मुरझा जाती, फल फूल पर बुरा असर पड़ता, सूरज न निकलने पर वर्षा न होती, खेतों में फसल न होती, जल और जन्म न होता, तब तो यह जीव सृष्टि भी न होती। चौथा प्रश्न है, यदि मैं गांव का सरपंच होता, इस विषय पर संक्षिप्त में निबंध लखवानो छे। यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मेरे गांव की यह हालत नहीं होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़कें, न जल की उचित व्यवस्थाएं है, न स्कूल है, न दवाई खाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी ज़रूरत पूरी करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव की शहर से जोड़ने वाली पक्की सड़क बनाता, गांव के कुएं की जगह नल द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति करवाता, गांव में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती, ग्राम पंचायत और से एक दवाखाना बनवाता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो अपने गांव एक आदर्श गांव बना देता। तो आज આપણે ધોરણ 8માના હિન્દી વિષયનું પુનરાવર્તન બીજાનું સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ અને શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.